अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे नमाज़, और नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने पढ़ी थी सूरह यासीन। वो मुझे कह रहे थे कि आप मेरे पास बैठ जाएं, मैं आपको जो है ना वो तिलावत करके सुनाता हूँ। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं। मैं यहाँ पे आराम सुकून से बैठ गई थी उनके पास, और बड़े मज़े से मैं बैठ के सूरह यासीन की तिलावत सुन रही थी। पता है क्या बात है, हमारे ना कमरे का बल्ब जो है ना वो काफ़ी दिनों से ख़राब हुआ हुआ था, और मुझे ना बड़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। पता नहीं क्यों मुझे लाइटें इतनी ज़्यादा पसंद है ना। मैंने बाहर से एक बल्ब उतारा और मैंने अंदर लाके उसको रूम में लगाया। मुझे करना था हेयर कलर, और ये था जी हेयर कलर जो कि सैमसोल का था। इसके साथ ये सारी इसकी चीज़ें थी, मतलब कि इसके लवाजमात थे सारे। और यहाँ पर मैं इसको निकाल रही थी। मुझे बड़ा शदीद वाला गुस्सा आया हुआ था इस वक्त ना। पता है क्या बात है, मैंने हेयर कलर किया और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ना मैं क्या बताऊँ अब आप लोगों को, आगे चल के सारा कुछ बताती हूँ, ठीक है ना। परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे मैं सारा कलर वगैरह निकाल रही थी, यहाँ पे निकाल लिया था। इसको मैं अब मिक्स करूँगी, मैक्स मैक्स मैक्स। अच्छा जी, यहाँ पर ये इसके साथ ग्लव्स दिए थे इन लोगों ने, मैंने यहाँ पे पहन लिया। उसके बाद मैंने कलर अप्लाई भी कर लिया यहाँ पे बातों बातों में। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसका काजू कूड़ा फेंकने जा रही थी बाहर, जो कि आधे रास्ते में उससे गिर गया था। और देखिएगा, ये देखें गिर भी गया गिर गया। तो उसके बाद मैंने पिया जी गर्म पानी। गर्म पानी बहुत अच्छा होता है आप लोगों की सेहत के लिए, आप लोगों की हेल्थ के लिए। यहाँ पर चूल्हा जलाया हुआ था कमरे में, बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर हम लोग गए बाहर, हमने कुछ सामान वगैरह लेना था। मुझे बनानी थी पंजीरी, जिसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर ये इसके सारे सामान थे, मतलब के लवाजमात थे इसके, जो कि मैं लेके आई थी यहाँ पर जी। फिर मैंने सौंफ जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा ले ली थी, क्योंकि ये सौंफ खानी चाहिए, नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है, और वैसे भी स्टॉमक के लिए भी अच्छी होती है, ऐसा मैंने सुना हुआ है, ठीक है ना। फिर दाल वगैरह भिगो दी थी। मुझे लग गई थी थोड़ी बहुत सी भूख, मतलब कि थोड़ी नहीं लेकिन ज़्यादा ही भूख लगी थी। इतनी मेहनत है में थोड़ी कोई करता है ना भाई। मेरे पास पड़े हुए थे ये 3 चुने पुने से आलू, जो कि मतलब ये अकेले रह गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी बना के खा लिया जाए। ऐसे बेचारे ना अफसुदा हो रहे थे कि यार हम लोगों को किसी ने खाया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनको काट लिया था। अच्छा यार, मैं मजाक कर रही थी, बस आप लोगों ने ना सीरियस नहीं लेना। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलू काट लिए थे, आलू को वॉश कर लिया था। उसके बाद ना यहाँ पर आलू में डाला बेसन, मिर्ची, नमक, दरा मिर्च डाली थी, और साथ में ज़ीरा डाला था मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाला घी, और घी डाल के जो है ना मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। घी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। यहाँ पे मैंने डाले फ्राइज़, इसमें फ़्राइज़ डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। मैंने पहले लोहे का चम्मच चलाना शुरू कर दिया था, मतलब कि मैं भी पूरी पागल ही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी, सोच रही थी, मैं पता नहीं आप लोग को केचप क्यों दिखा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैंने केचप के साथ फ़्राइज़ खाए हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मुझे ना दूसरी तरफ दाल बनानी थी, जो कि दाल के मैंने यहाँ पे ना सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी, जिसमें मैंने दाल ली थी, चिकन लिया था, अदरक लहसुन पीसा नहीं था, ऐसे ही डाल दिया था साबित। साथ में जी हमने डाला था एक प्याज चुन्नू पुन्नू सा, और टमाटर डाला था, 3 हरी मिर्च डाली थी, सारे मसाले डाले थे, और इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला था, जो कि फ़्राइज़ वाला बचा था ना वही वाला घी डाल दिया था मैंने। उसके बाद मैंने इसमें डाला था पानी, और पानी डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया था जी चूल्हे पर, और ये पकना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर पकने के लिए छोड़ दिया था, और साथ में फ़्राइज़ हमारे बन के तैयार होने वाले थे। ये देखिए जी फ़्राइज़ के फ़ाइनल लुक, बड़े ही कोई मज़े के बने थे। मैंने तो ऐसे रैंडमली बना लिए थे, मतलब कि मेरा ऐसे दिल नहीं था कि कोई प्रॉपर रेसिपी वाले हों। मैंने सोचा था कि ऐसे ही ना फटाफट वाले जो है ना फ़्राइज़ बना लेती हूँ, क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने प्रो मैक्स वाले जो है ना मैं फ़्राइज़ बना लूँगी। ख़ैर, यहाँ पे हम लोगों ने बाहर बैठ के फ़्राइज़ खाए थे, जो कि बड़ा मज़ा आया। उसके बाद मैंने बनाना था रायता। यहाँ पर जी मैंने चटनी वगैरह पीस ली थी। उसके बाद दही में मैंने डाल दिया था, बेसिक सा रायता बनाते हैं जो कि हर घर में बनता है, हर किसी को बनाना आता होगा। पता है क्या बात है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब मैंने कलर किया ना, तो एंड पे जब मैंने कलर कर लिया, उसके बाद यार मुझे कोई कलर ही नहीं मिला अपने बालों में, मतलब कि ना बाल ड्राई भी हो गए, और लेकिन कोई कलर नहीं मिला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कहाँ पे रायता बन रहा था, कहाँ पे हेयर कलर आ गया। तो यार बस ऐसे ही मुझे ना याद आ गया कि यार मैंने हेयर कलर का तो बताया ही नहीं है। अच्छा, खैर उसके बाद यहाँ पर जो है ना दाल की तरफ वापस आ जाती हैं। दाल यहाँ पे हमारी पक रही थी पागलों की तरह। अच्छा जी, उसके बाद मसाला वगैरह इसका सारा मैंने कर लिया था, जिसमें प्याज, टमाटर सॉरी प्याज, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना था। यहाँ पे मैं इसका पानी ड्राई कर रही थी, जो कि थोड़ा सा बस रह गया था। थोड़ा सा लिक्विड इसके अंदर छोड़ना चाहिए। ये जी 2 बोटियाँ थी जिसके साथ हड्डियाँ लगी थी, ये अलहदा करके डालना था। उसके बाद मैंने इसको चॉपराइज़ करना था। हाँ, मुझे पता है कि ये काफ़ी गर्म है, और मैं इसको चॉपराइज़ कर रही हूँ, सॉरी चॉपर कर रही हूँ, लेकिन ये जो है ना मेरे पास टाइम नहीं था, और यहाँ पे मुझे जो है ना और बहुत सारे काम थे, इसीलिए मैंने कहा चलो जान दो हूँ, फटाफट ना काम हो जाए बस फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे मेरे साथ जल्दी जल्दी पे एक जो है ना वो एक काम हो गया। ये देखें जी, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से नमक का डिब्बा गिर गया, और ये जी ऐसे हो गया।
उसके बाद बर्तन शर्तन वॉश किए, टिक्कियाँ बनाने लगी थी। यहाँ पर सारी टिक्कियाँ वगैरह बना ली थी और फ्राई कर रही थी। यहाँ पे मैं जो हूँ ना वो तवे पे फ्राई कर लेती हूँ। पता है क्या बात है, मैं बड़ी कामचोर हूँ। मैं कहती हूँ कि फटाफट बस काम हो जाए, और सर्दियाँ हो तो फिर तो इंसान कहता है कि बस रातों दिन ना चढ़े तो हमारे काम ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली थी। एक टिक्की जो है ना वो नंगी फूंगी सी थी, पता नहीं ऐसी क्यों फ्राई हुई थी। उसके बाद यहाँ पर जी मैंने इनके फाइनल जो है ना वो लुक दिखानी थी, और मैं ना बड़ी प्रो मैक्स वाली कोशिश कर रही थी कि यार अच्छी आ जाए वीडियो में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग नए नए आए हैं ना, तो साथ साथ सीख जाएंगे हम लोग। वहाँ पर फिर ना मैंने इसको सोचा कि मैं इसको ना टेस्ट करती हूँ, और इस बाजी का दिल ही नहीं था कि मैं इसको टेस्ट करूँ। ये देखें आधे रास्ते में मेरा साथ छोड़ दिया इसने, लेकिन मैंने कहा बेटा मैं बहुत ढीठ हूँ, मैं आपको खा कर ही छोड़ूंगी। यहाँ पर जी मैं इसको खाने लगी थी और ये कह रही थी ना 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 खाओ मुझे लेकिन मैंने खा लिया। उसके बाद जी बड़े मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त वाली लग रही थी। उसके बाद मुझे खाना था खाना शाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैं आ गई थी रूम में, और रूम में आके मैंने जो है ना वो पहले तो चूल्हा वगैरह जलाया था रूम में। उसके बाद मैंने ना खाना वगैरह रखा, और मैं यहाँ पे खाना खा रही थी। ये देखें जी ये टिक्कियाँ और रायता था जो कि मैंने खाना शाना खाना। उसके बाद मुझे कुछ ना ठंडा और मीठा खाना था, तो मैंने ये आइसक्रीम खाई है ना, वो बचपन वाली आइसक्रीम है जो 10 रुपीज़ की मिलती थी, लेकिन अब तो शायद 30 रुपीज़ की हो गई है। अच्छा यहाँ पर ये खाना शाना हस्बैंड का पैक किया। ये जो मैंने पंजीरी बनाई थी वो थी, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी जो है ना बस ये वाला व्लॉग अपलोड हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह सेकंड वाली वही होगी, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो यार आप लाइक कर दिया करें, आप लोग का कुछ नहीं जाता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओका बाय।